हाय, मैं हूँ आरजे अदा और आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो पर आयुर्वाणी पॉडकास्ट सीजन 2, जहाँ पर आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर प्रबोध हीरावार सर। वेलकम सर। नमस्कार। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। स्टूडियो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो आज हम त्रियुप स्तंभ की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के साथ कि जर्नी शुरू कैसे हुई और आयुर्वेद को आपने क्यों चुना? जी, एक्चुअली बचपन से नहीं कह सकते हैं कि जब से मुझे समझ में आने लगा जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। गलती से डॉक्टर बन गया। एक्चुअली मैं पढ़ने में बचपन से अच्छा था, तो कई एंट्रेंसेस दिए। मैं इंजीनियरिंग की एंट्रेंस भी मैंने अच्छे से क्लियर की, आर्किटेक्चर भी की और बीएमएस की। एमबीबीएस थोड़े मार्क्स से छूट गया था। अब मैं टोटली उसका जो है स्वॉट एनालिसिस तीनों का कर दिया, बट कन्फ्यूजन इतना था कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लास्ट में मैंने चिट्स डाले, उसमें आ गया आयुर्वेद, और ये सोचा था कि जो आएगा वो मेरा नसीब होगा, फाइनल होगा, और उसमें मैं अपना 100% दूंगा। और जब इस फील्ड में आया, और एक और चीज़ थी जो प्रेरित करती थी, जैसे मेरे मम्मी पापा जो थे वो पहले से बिज़नेस के साथ साथ जो है योग की क्लासेस भी लेते थे, उनके साथ भी मैं कई बार जाता था, तो थोड़ा आयुर्वेद का बैकग्राउंड तो था ही। तो इसलिए जो है आयुर्वेद में जब आया, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया और मुझे लगने लगा कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है जो हम जानना चाहिए। तो ये नींद का टॉपिक क्यों, मतलब ऐसे पर्सनली लगाव था नींद से? इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली मैं एंटी एजिंग के बारे में ढूंढ रहा था। वो ढूंढते ढूंढते हम क्या करते हैं कि मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं एडवांस लेवल से बेसिक लेवल पे जाने लगा तो मुझे त्रयोप स्तंभ मिले। अब इसका एंटी एजिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बट वो कनेक्शन आ रहा था। तो त्रयोप स्तंभ में क्या होता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों को त्रयोप स्तंभ कहा गया है। तो आहार यानी जो हमारा डाइट है, जो हम खाना खाते हैं डेली, वो आहार है। नेक्स्ट है निद्रा, निद्रा इज स्लीप, नींद। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज संयम। अब संयम किस चीज़ का? इंद्रियों का संयम, मीन्स हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल कितना है, वो संयम है। अब त्रयोप स्तंभ में क्या कहते हैं, अब पहले तो आपको उपस्तंभ समझना चाहिए जी। स्तंभ आई थिंक आपको पता होगा, स्तंभ इज ए पिलर। ठीक है, पिलर को खड़ा करने के लिए या किसी लकड़ी के टुकड़े को खड़ा करने के लिए हमें छोटी छोटी 3 लकड़ियाँ लगानी पड़ती है। ये 3 लकड़ियाँ जो है वो उपस्तंभ है। ओके, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये शरीर के उपस्तंभ है, शरीर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो ब्रह्मचर्य, इसमें संयम बताया है इंद्रियों का। अब ये युक्ति युक्त होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य युक्ति युक्त होना चाहिए। मीन्स जैसे ज़्यादा संयम रखेंगे इंद्रियों पे तब भी सही नहीं है, और पूरा ही ढीला छोड़ देंगे तब भी सही नहीं है। तो ये तीनों को बैलेंस रखने का कार्य जो है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमारी नींद है वो बल और वर्ण आदि चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसको थोड़ा आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को बताइए। आसान भाषा में तो बताऊंगा ही, बट पहले संस्कृत में कुछ बता दूं कि निद्रा आयतम सुखम दुखम, पुष्टि कार्श्यम बलाबलम, वृषता क्लिबता, ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, ऐसा कहा गया है। अभी श्लोक में क्या बताया है कि अगर आप नियमित निद्रा लेते हैं, नियमित नींद लेते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान है, इसके पेयर्स बताएं। ठीक है, जैसे सुख और दुख बताया, तो सुख इज़ आरोग्य, सुख इज़ हेल्थ, एंड दुख इज़ डिसीजेस। अगर आप सही नींद लेते हैं तो आपका आरोग्य सही रहेगा, और नहीं लेते हैं तो आपको डिसीज़ होगी। देन उसके बाद बताया है बल, वर्ण, ये भी चीज़ें आपके नींद पे डिपेंड करती है। मीन्स आपका कॉम्प्लेक्शन भी आपके नींद पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक बहुत मेजर चीज़ इसमें बताई गई है, वृषता क्लिबता, मीन्स फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी भी ये आपके नींद पे डिपेंड करती है। कई इनफर्टिलिटी के हम केसेस देखते हैं कि उनकी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं। ये बहुत हमें लगता है कि बहुत छोटा फैक्टर है, अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो कई बड़ी बड़ी डिसीजेस इससे ठीक हो सकती है। अब इसकी इतनी ज़्यादा उपमा दी है कि जीवितम न च, मीन्स जिंदा रहना या न रहना भी नींद के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स दैट मीन्स अगर आप सही नींद लेते हैं तो आपकी आयु बढ़ी रहेगी, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी आयु कम होगी, आपकी एज कम होगी। तो इतना इंपॉर्टेंस इस श्लोक का है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक था और इतना मीनिंगफुल भी था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें भी नींद से कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये कैसे इस चीज़ को हैम्पर करती है? एक्चुअली अगर हम अभी डे टू डे लाइफ में देखें तो कई ऐसे फैक्टर्स है जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे जेब में ही होता है फ़ोन। जी। ओके, तो स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा है, और स्क्रीन टाइम में क्या होता है, अगर आप देखेंगे जितनी भी स्क्रीन है, टीवी की, लैपटॉप्स की, इसमें से एक ब्लू लाइट निकलता है। ठीक है, कभी कभी हम नाइट मोड पे डालते हैं, उसमें येलो लाइट निकलता है। तो जो ब्लू लाइट होता है मैक्सिमम टाइम हमारे पास होता है। ब्लू लाइट से क्या होता है, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो सीक्रेट होने में वो डिक्रीज करता है उसको। एक्चुअली पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जहाँ से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, जो हमारी नींद लाने में हेल्प करता है। उसे हम कहते हैं स्लीप फ्रेंडली या स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं, और जनरली ये डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करता है। मैं एक एनालॉजी बताता हूँ, आप समझिए। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी
तो लोग, कोई स्क्रीन नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई माइक नहीं थे, कुछ नहीं थे, ना पॉडकास्ट था। ओके, तब क्या होता था, लोग क्या करते थे, दिन में काम करते थे। जब सनलाइट होती थी दिन में काम करते थे, जैसी शाम होती थी वो सो जाते थे। क्यों, क्या होता था वहाँ पे, दिन में सूरज है, तो अगर हम आयुर्वेद के एंगल से देखें तो रज और सत्व गुण बड़े हैं, इस टाइम पे लोग काम कर सकते हैं क्योंकि बॉडी एक्टिव रहती है। और जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है, वैसे वैसे जो है मेलेटोनिन सिक्रीट होना शुरू होता है, बॉडी में तम गुण बढ़ना शुरू होता है और नींद आती थी। ये नेचुरल प्रोसेस थी जिससे बॉडी की क्लॉक भी उनकी सही रहती थी। अब क्या हो रहा है, हमने आर्टिफिशियल सन बना लिए, जितने लाइट्स है, अगर आप देखेंगे हमारे चारों तरफ लाइट्स है, वो लाइट्स की कम थे, हमारे फ़ोन में भी लाइट्स आ गए, स्क्रीन्स में लाइट्स आ गए, तो हमने जो डार्कनेस था उसको कम कर दिया, तो बॉडी एक्टिव रह रही है, जिस कारण से जो है हमें नींद नहीं आती। ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, कॉर्टिसोल बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम एक्टिव रह रहे हैं। देन हमारा कैफीन लेवल बढ़ गया है, चाय पीने के लिए लोगों को बहाना नहीं चाहिए होता है, बात करते करते चाय पी रहे। देन कई हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, जैसे कि रात में जागने की जो हैबिट्स है, उससे भी जो है हम एक्टिव रह रहे हैं। हमें बॉडी को डीएक्टिवेट करना है ताकि वो सो जाए, हम वो होने ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, जिससे हमें नींद नहीं आ रही। और चाय के शौकीन लोग, उनकी अलग कहानी है। बिल्कुल। एनीवेज, अब बात करते हैं जो हमारी वात पित्त कफ अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, इनके लिए क्या स्लीप साइकिल अलग होता है? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि हर इंडिविजुअल के स्लीप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अच्छा। अगर आयुर्वेद के माने तो आयुर्वेद में 7 प्रकृतियाँ बताई है, 3 ही नहीं 7 भी है, जैसे वात पित्त कफ, देन वात पित्त वात कफ पित्त कफ एंड त्रिदोष, ऐसा कॉम्बिनेशन भी होते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली 3 दोषों की बात करें तो तीनों की नींद की हैबिट अलग है, तीनों की नींद की रिक्वायरमेंट भी अलग है। जैसे अगर हम वात प्रकृति की बात करें, ये जनरली जागरूक होते हैं, इसमें इसके लिए वर्ड आता है जागरूक में इनकी नींद बहुत डीप नहीं होती है। जैसे थोड़ा सा भी आवाज़ हो जाए तो वो उठ जाते हैं, दरवाजे की आवाज़ हो जाए तो उठ जाएंगे। देन ये लोग ना डरते हैं, नींद में इन्हें सपने आते हैं काफ़ी, जैसे मैं उड़ रहा हूँ या कहीं से गिर रहा हूँ, इस तरह के सपने आते हैं। देन कभी कभी ये स्नोर भी करते हैं। उसी तरह इनके अपोजिट होते हैं कफ प्रकृति के, जिनको बहुत गहरी नींद आती है, आप बैंड बजा लो, म्यूजिक चला लो, वो उठेंगे नहीं। और पित्त प्रकृति थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, इनकी नींद अच्छी होती है। तो इस तरह का फीचर होता है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए, आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए मना किया है। केवल एक ग्रीष्म ऋतु ऐसा है, समर सीजन ऐसा है जिसमें दिन में सोने के लिए अलाउ किया है। अब इसका रीज़न क्या है बताया वहाँ पे। अब ये मुझे क्लिक होता है कि क्यों ऐसा रीज़न बताया। वहाँ रीज़न बताया है कि समर सीजन में रातें छोटी होती हैं, इसलिए दिन में सोना चाहिए, ऐसा कहा है। पहले हमें हंसी आती थी क्या लिखा हुआ है, अभी ये समझ में आ रहा है। अगर आप इसको मेलेटोनिन से जोड़ें तो रातें कम होने की वजह से मेलेटोनिन कम सिक्रेट हो रहा है, तो आपको नींद का साइकिल जो है वो कम है। दिन में ज़्यादा रोशनी होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती जो आपको दिन में पूरी करनी है। ये बताया वहाँ पे, ठीक है। देन कुछ प्रोफेशन है जिसमें आप दिन में सो सकते हैं। जैसे अगर आप आरजे हैं अभी तो आप ज़्यादा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को दिन में सोना चाहिए। मैं टीचर हूँ, दिन में तो पॉडकास्ट करना है ना। मैं टीचर हूँ जी, मैं भी दिन में सो सकता हूँ, ठीक है। जो गाना गाते हैं वो दिन में सो सकते हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो दिन में सो सकते हैं, जो पतले हैं वो दिन में सो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जो बूढ़े हैं वो दिन में सो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नींद से रिलेटेड आयुर्वेद में बताया गया और बहुत मज़ेदार तरीके से बताए गए। बातें भी बहुत मज़ेदार हो रही है। आपने ड्रीम्स की बात करी, ड्रीम्स को लेकर भी, ड्रीम साइकोलॉजी को लेकर भी आयुर्वेद कुछ कहता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि वात प्रकृति में जनरली ऐसे उड़ने वाले ड्रीम्स आते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा था आयुर्वेद में तो मुझे भी इस तरह के ड्रीम्स आते थे, और फिर मैंने अपनी प्रकृति एनालिसिस की तो वात प्रकृति निकली। पित्त वालों को जैसे लगेगा कि आग देख रहे हैं, कहीं पे बर्निंग, ऐसे टाइप के इश्यूज देख रहे हैं। और कफ प्रकृति वाले जो ना नेचर देखते हैं, नदियाँ, पहाड़, फूल, इस तरह की जो सपने हैं कफ प्रकृति वालों को आते हैं। मैं भी पर्सनली अपने सपनों में टार्जन की तरह फील कर रही हूँ। बिल्कुल, तो आप वात प्रकृति के हैं। जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नींद को लेकर योग का भी अपना एक रोल है, और योग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में वो भी हम सबको पता है। बिल्कुल। ऋषिकेश योग कैपिटल हमारे उत्तराखंड में ही है। तो बात करते हैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स की, योगा आसन्स की, प्राणायाम की, जो नींद के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि योग और ब्रीदिंग टेक्निक्स का रोल तो अच्छी नींद लाने में है। मैं अपने पेशेंट्स को भी कई बार बताता हूँ कि जब आप सोने जाते हैं तो कई आसन ऐसे हैं, कई प्राणायाम ऐसे जो आप खुद बेड पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रात का आप डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बिल्कुल 2 घंटे के बाद आपको योग या आसन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वज्रासन। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप बेड पे बैठ के वज्रासन कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन ठीक होगा, जो आपने रात का खाया है वो पच जाएगा, एंड लोअर बैक में जो आपको स्ट्रेस हो रहा है वो बिल्कुल रिलीव होगा, बॉडी रिलैक्स होगी और आपको नींद आएगी।
देन उसके बाद एक आता है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी में क्या करते हैं हम लोग, पीठ के बल लेट जाते हैं, जिसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाते हैं। जैसे हम सर्वांगासन की पोजीशन लेते हैं, वो लेते हैं हलासन और सर्वांगासन के बीच की ये पोजीशन होती है। पैरों को आसमान की तरफ ले जाते हैं और धीरे धीरे पीछे तक ले जाते हैं और एक एंगल पे उसको रुकाते हैं। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करते हैं। ये पोजीशन में कुछ देर तक रहने से आपका लोअर बैक, इस पे स्ट्रेस आता है। देन अगेन आपका ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा आ जाता है। तो ये हमें खाना खाने की बात करनी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे इस खाना पच गया है, इस रात का खाना जनरली लाइट करना चाहिए जो जल्दी पच जाए जी। एक है फिर दृढ़ासन। दृढ़ासन में हम क्या करते हैं, एक करवट पे सो जाते हैं, जनरली राइट करवट पे सोते हैं और जो आपका राइट हैंड है वो आपके हेड के पीछे इस तरह से होना चाहिए। लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसा आगे लाकर बेड पे, और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। कैसे, पहले 30 डिग्री के एंगल पे वहाँ पे 1 सेकंड रखें, फिर 45 डिग्री के एंगल पे वहाँ पे 1 सेकंड रखें, फिर 90 डिग्री के एंगल पे लाके 1 सेकंड रुकें। ऐसे मल्टीपल टाइम्स करना है, तो इससे भी आपके बॉडी पे स्ट्रेच आएगा और जो आपका स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल आसन बताएंगे हैं। कई आसन है, लास्ट में आप एंड शवासन से कर सकते हैं। शवासन से बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको नींद आएगी। अब बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स पे। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स में क्या है, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आपको स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, बेड पे सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे, हाथों को ज़मीन पर, एक हाथ आपका राइट हैंड जो है वो पेट पे आएगा। अब आपको इनहेल करना है और ऑब्जर्व करना है कि आपका पेट ऊपर उठ रहा है। इसको कहते हैं हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये ऐसा कई बार करना है, तो आपको 4-5 बार करने के बाद एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। इसके बाद एक टेक्निक है साइकोलॉजिकल साई। इसमें एक ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, इसमें 2 इनहेलेशन एंड 1 एक्सेल करते हैं। 2 बार इनहेल करते हैं और 1 बार एक्सेल करते हैं। कैसे करेंगे, अब अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं बेड पे इस तरह से, पहला इनहेल जो कर रहे हैं थोड़ा डीप करेंगे, दूसरा इनहेल थोड़ा हल्का करेंगे, जैसे पहला इनहेल दूसरा, और जितना इन दोनों में टाइम लगा उससे ज़्यादा टाइम में हम एक्सेल करेंगे। ये अगर आप 5-6 बार करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, कॉर्टिसोल्स कम हो जाते हैं और आप जो है नींद की तरफ जाते हैं। देन एक और मेथड है 4-7-8 ब्रीदिंग। जैसे 4 काउंटिंग तक आपको इनहेल करना है, 7 काउंटिंग तक होल्ड करना है और 8 काउंटिंग तक उसको एक्सेल करना है। ये, और इसको फॉलोअप करेंगे हम 5x5 मेथड से। इसमें क्या करेंगे, हम 5 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे और 5 काउंटिंग में छोड़ देंगे। यहाँ काउंटिंग अगर आप ध्यान भी नहीं रखते तो चलेगा, आपका बस डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सेलेशन होना चाहिए। तो इससे बॉडी कंप्लीट रिलैक्स होती है और आपको नींद आती है। तो अच्छी नींद के लिए बिल्कुल ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है। आयुर्वेद में हमने अभी ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करी, योगासन्स की बात करी, अभी सिंपल आयुर्वेद के इफेक्टिव टिप्स के बारे में बताइए अच्छी नींद के लिए। बिल्कुल, ये श्लोक हम लर्न करते थे जब हम आयुर्वेद में थे, तो अच्छी नींद आने के लिए कई सारे उपाय बताए हैं। शुरुआत करते हैं वो अभ्यंग से। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में हम क्या करते हैं, अभ्यंग, उपटन और स्नान करते हैं। अभ्यंग, उपटन और स्नान तीनों क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभ्यंग मीन्स कोई भी तेल लेकर उसको हल्का सा गर्म कर इनडायरेक्टली उसको आप बॉडी पे मसाज करेंगे हल्के हाथों से, उससे आपको नींद आने में हेल्प होती है। देन उपटन मीन्स कोई भी पाउडर लेके उससे जो है आप जो है बॉडी को विपरीत दिशा में, बालों की विपरीत दिशा में उसको रब करेंगे, उससे भी आपको फायदा होता है। और स्नान, तो इसलिए अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे रात में सोने से पहले वो नहाते हैं ताकि अच्छी नींद आए। ठीक है। देन उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियंस है वो फिश खा सकते हैं। जो पानी में जो सी फूड है वो थोड़े हैवी होते हैं, तो उससे आपको जो है अच्छी नींद आती है। और जो वेजिटेरियंस है वो जैसे चावल खा सकते हैं, चावल में दही मिलाकर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, स्पेसिफिकली भैंस का दूध, और वो भी अगर थोड़ा सा गर्म करके पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें हल्दी या जायफल डाल देते हैं तो वो भी नींद लाने में हेल्प करता है। देन आप मेडिटेशन कर सकते हैं। देन अभी इनहेलेशन और वो सब टेक्निक्स बताए वो कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेथड्स बताई हैं जिससे आपको नींद आने में हेल्प हो सकती है। सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करी और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस आपका जिसमें सिर्फ नींद को सुधार कर पेशेंट की हेल्थ में काफ़ी सुधार आया? बिल्कुल, मैं 2 केसेस सुनाना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग स्ट्रेस पे काम कर रहे थे। एक पायलट स्टडी हमने अभी हमारे इंस्टीट्यूट में की थी। स्ट्रेस पे काम कर रहे थे। काफ़ी पेशेंट को हमने स्ट्रेस एनालिसिस यानी कॉर्टिसोल का एग्जामिनेशन करा के स्ट्रेस लेवल उनका चेक किया था। और उसमें हमने जो साइकोलॉजिकल साय मैंने आपको बताया, 2 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन,
वो हमने ट्राई किया और हमें काफ़ी पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें देखने को मिले। एक और केस था, ये डायरेक्टली नींद से रिलेटेड नहीं था, ये एक्चुअली फीवर से रिलेटेड था, बट फिर भी नींद इसमें एक फैक्टर था। ये पेशेंट थी जो यूनानी की स्टूडेंट थी, इसको कंप्लेंट थी सुसाइडल टेंडेंसीज की। उसे ये लगता था कि मैं जब ट्रेन से आती हूँ तो मैं ट्रेन से कूद जाऊँ। अब जनरली इस पेशेंट को हम किसी साइकोलॉजी वालों के पास भेजते हैं या जो ब्रेन पे काम करने वाली मेडिसिन देते हैं। अब इसमें दो फैक्टर्स थे, दो कारण थे इसके इस डिसीज़ के। इसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ये स्ट्रेस में थी, नींद नहीं हो रही थी, रात में जाग जाग के पढ़ रही थी। देन अगेन इसको फीवर हो रहे थे, बार बार फीवर आता था। ये कुछ जो फीवर पे काम करने वाली आजकल जो मेडिसिन मार्केट में मिलती है वो यूज़ करती थी, उससे फीवर दब जाता था और ये काम करती थी। फिर फीवर आता था, फिर मेडिसिन लेती थी, फिर काम करती। नींद पे ध्यान नहीं था। ओके, तो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि आपकी अगर शरीर की व्याधि है, शरीर की डिसीज़ है, वो कुछ देर में, कुछ काल में, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मन की व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके जो फीचर्स थे सुसाइडल टेंडेंसी, ये उस मन के फीचर्स थे। तो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या थी? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमने इसकी स्लीप साइकिल सुधारी और इसका फीवर, जो जीर्ण ज्वर हम जिसे कहते हैं कि काफ़ी दिनों से जो फीवर चल रहा है उसको हम ज्वर कहते हैं संस्कृत में, वो ठीक किया। और पेशेंट विद इन 15 to 20 डेज उसके जो सुसाइडल टेंडेंसीज वाले सिम्टम्स थे वो टोटली लॉस हो गए, टोटली चले गए। मतलब लोग सिर्फ नींद नहीं पूरी करते, उसकी वजह से कितने उस पे जा सकते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद में आके मैंने यही सीखा कि कुछ भी चीज़ सिम्टम्स वाइज नहीं है। मीन्स अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेके चले और सिर्फ डाइजेशन से इशू है तो सिर्फ डाइजेशन के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो मतलब एक अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक फाइनल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, जो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते नींद पूरी नहीं करते ना, बोलते हैं 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, पर 8 घंटे बहुत ही रेयर कोई होता होगा जो लेता है। मतलब लोग ना जो बिल्कुल एक वेले है उनकी बात नहीं करेंगे लेकिन एक जो ऑर्डिनरी बोलते हैं ना, हमें स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आयुर्वेद में क्या किया है, वात पित्त और कफ का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा कहा है। तो क्यों ना हम पूरे दिन को बैलेंस करें। जी। तो एक बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, पर अगर आप पूरा कंप्लीट कर लें तो आपको अच्छी नींद आएगी। हम पूरे 24 आवर्स को 8-8-8 इस 3 डिवीजन में अगर हम डिवाइड कर दें तो 8 घंटे तक हम काम करेंगे, 8 घंटे तक हम सोएंगे और 8 घंटे तक हमारा लीजर टाइम होगा। तो ये बहुत आपके बॉडी को बैलेंस करके रहेगा। है तो बहुत इम्पॉसिबल, क्योंकि 8 घंटे सोना और 8 घंटे लीजर टाइम रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। देन अगेन स्क्रीन टाइम्स है। स्क्रीन टाइम्स को एक स्टैंडर्डाइज उसका पैटर्न होता है। जैसे सपोज छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन जिसको हम कह सकते हैं, जो टीनेज से नीचे हैं, उनका जो है वो 1 से 2 घंटे मैक्सिमम उसका लीजर स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मीन्स पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो। देन टीनेजर्स जो हैं उनमें आप अराउंड 3 आवर्स तक जो है वो लीजर स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। मीन्स पढ़ाई के अलावा बाकी जो भी देखना है उन्होंने फ़ोन पे। और जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, ये 2 घंटे तक देख सकते हैं। यानी अगर आपका काम ऐसा है कि आप स्क्रीन पे काम करते हैं पूरे दिन भर, उसके बाद भी आप लीजर टाइम 2 घंटे का मैक्सिमम रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। ठीक है। एक और टेक्निक अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर हम रात में सोने से पहले का 1 घंटा डिवाइड कर लें, कैसे करेंगे? 60 आवर्स बिफोर बेड क्या करेंगे आप? उसको हम कहते हैं डिजिटल सनसेट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, मेलाटोनिन सीक्रेट होता है। तो हमारा डिजिटल सनसेट करना है। जो हमने आर्टिफिशियल सूरज बना के रखे हैं उनको कम करना है। तो आप क्या करेंगे? आप नाइट मोड में फ़ोन डालेंगे, जो ब्लू लाइट है उसको कम करेंगे। ठीक है। जितने भी आपके स्क्रीन के काम है उसको कम करेंगे इस 1 घंटे पहले। देन उसके बाद 45 मिनट्स पहले क्या करेंगे? 45 मिनट्स पहले आप एक ट्रांजिशन फेज में जाएंगे। क्या ट्रांजिशन फेज? अभी आप एक्टिव स्टेट से डीएक्टिव स्टेट में आना है आपने। तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन एक्टिविटीज़ पे आपको स्विच होना है। ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रांजिशन स्टेट के बाद 30 मिनट्स पहले आप क्या करेंगे? 30 मिनट्स पहले आप क्या करेंगे? आपका एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएंगे कि आपके जो फ़ोन है, जो गैजेट्स है, वो कोशिश करे कि बेडरूम के बाहर ही रख के आ जाओ। वो बेडरूम में बेड के पास नहीं होने चाहिए। अलार्म के लिए आप वो नॉर्मल अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं, मोबाइल पे ना लगाएं। और लास्ट में 0 मिनट बिफोर बेड आप क्या करेंगे? एक एटमॉस्फेयर कैसे बनाएंगे? अंधेरा करेंगे। एक एम्बियंट लाइट नहीं भी रखते हैं जनरली। अगर आप पूरे अंधेरे में नहीं सो सकते हैं तो आप लाल कलर का जो है छोटा लाइट 0 वाला बल्ब वो यूज़ कर सकते हैं। लाल कलर में अगर आपको नींद नहीं आती हो तो अंधेरे में करिए। तो ये स्पेसिफिक है कि रेड कलर का? हाँ, रेड कलर एक्चुअली मेलाटोनिन को ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा करता है।
देन उसके बाद आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं 18 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये एटमॉस्फेयर जो है आपको नींद लाने में हेल्प करता है। वाओ। तो लाल कलर का बल्ब अब लगाना पड़ेगा नहीं बेडरूम होगा में। तो आप अंधेरे में भी कर सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं, लाल बहुत से कलर के लोगों को बल्ब आदत होती है अंधेरे में नहीं सो पाते हैं नहीं ऐसे। सो पाते हैं। हाँ, थैंक यू सर। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurved.co.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ facebook.com/UKDIR आयुर्वेद और ट्विटर के ऊपर UKDIR आयुर्वेद और इंस्टाग्राम पर भी UKDIR आयुर्वेद यानी कि उत्तराखंड डायरेक्टरेट आयुर्वेद पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी संपर्क कर सकते हैं।